एक गांव में गुलशन नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव की गाय भैंसें चराकर अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसकी मां ही उसका सब कुछ थी। दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। गर्मी के दिनों में लगातार बीमार रहने से एक दिन उसकी मां भी चल बसी और गुलशन बिल्कुल अकेला हो गया। घास खत्म हो जाती तो उसे दूर दूर तक मवेशियों को चराने जाना पड़ता। गांव वाले शाम के बाद श्मशान की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि वहां रात को एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती थी। लेकिन गुलशन को अब किसी चीज का डर नहीं लगता था। एक रात जब वह उस दिशा से गुजर रहा था, तो उसे फिर वही रोशनी दिखाई दी। मां नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि देखना क्या है, और वह श्मशान की ओर बढ़ गया। वहां उसने देखा कि एक चूल्हा जल रहा था और उसके पास एक अद्भुत सुंदर युवती बैठी थी। वह डर गया, लेकिन पीछे लौट भी नहीं सकता था। युवती ने मधुर आवाज में पूछा, रोटी खाओगे? गुलशन ने बिना सोचे हां कह दी। उसने जो रोटी खाई वह इतनी स्वादिष्ट थी कि उसने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। खाने के बाद युवती बोली, अगर मेरे साथ चलो तो रोज ऐसा भोजन मिलेगा। अकेलापन और भोजन का लालच दोनों मिलकर गुलशन को रोक न सके। उसने हां कह दी। युवती ने अपनी चुनरी उस पर डाली और वह बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली, वह एक सुंदर महल के सजे हुए कक्ष में था। वहीं युवती आई और उसे स्नान करवाया गया। सुगंधित तेल लगाए गए, रेशमी वस्त्र पहनाए गए। वह एक राजकुमार जैसा दिखने लगा। फिर उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां स्वादिष्ट पकवान सजे थे। युवती ने कहा, ये सब तुम खा सकते हो, लेकिन पहले एक शर्त माननी होगी। तुम्हें भैरव बाबा को यहां लाकर देना होगा। भैरव बाबा उसके गांव के तांत्रिक थे, जिन्होंने कई बार उसकी और उसकी मां की मदद की थी। गुलशन को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने हां कह दी। खाने के बाद एक और सुंदर युवती आई और बोली कि वह रूपनगर की राजकुमारी है और उसे बाबा से एक काम कराना है। राजकुमारी गुलशन को महल के बगीचे में ले गई। बगीचे में फूलों से सजा एक कमरा था, जहां वह रात उसके साथ रही। धीरे धीरे गुलशन इस सुख सुविधा में डूब गया और अपना पुराना जीवन भूल गया। कुछ दिन बाद राजकुमारी ने कहा कि अब उसे गांव जाकर भैरव बाबा को लेकर आना होगा, और जैसे ही वह 3 ताली बजाएगा वह आ जाएगी। चुनरी डालते ही गुलशन फिर बेहोश हो गया। होश आया तो वह गांव के पास बरगद के नीचे पड़ा था और फिर से गरीब कपड़ों में था। वह उठा और गांव की तरफ चला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। वह अदृश्य हो चुका था। भैरव बाबा की कुटिया पहुंचकर उसने बाबा की पत्नी को देखा, जिसने उसे पहचान लिया। शाम को बाबा आए। उन्होंने गुलशन को देखते ही डर से उसे अंदर ले जाकर मंत्र पढ़े और एक गुप्त रास्ता खोला। अंदर एक खंडहर जैसा महल था। बाबा ने गुलशन से कहा कि वह जिस युवती के साथ गया था वह कोई इंसान नहीं, बल्कि प्रेतनी है। उसके साथ रहकर उसने बड़ी गलती कर दी है। बाबा ने बताया कि उनकी पत्नी भी एक भूतनी है, जिसे उन्होंने अपनी चुनरी के दम पर वश में किया है, और वह प्रेतनी उसी की बहन है जो बाबा को वहां ले जाकर अपनी बहन को मुक्त करना चाहती है। बाबा ने गुलशन को एक जादुई गोली दी और कहा कि जैसे ही वह राजकुमारी की चुनरी छू ले, गोली खा ले। इससे बाबा उसे वापस खींच लेंगे। बाबा ने उसे थप्पड़ मारकर बेहोश किया और वह फिर श्मशान में जागा। 3 ताली बजाते ही वह फिर महल में पहुंच गया। राजकुमारी ने गुस्से में पूछा कि बाबा कहाँ है। गुलशन ने कहा कि उसने बाबा को किसी गुप्त जगह पर बांध दिया है। रात में जब राजकुमारी सो गई, गुलशन ने उसकी चुनरी उठा ली और गोली खा ली। वह तुरंत बाबा के पास पहुंच गया, जहां बाबा हवन कर रहे थे। हवन के बाद बाबा ने उसे घर भेज दिया और कहा कि चुनरी को संभाल कर हमेशा अपने पास रखना। गुलशन जब घर लौटा तो अब लोग उसे देख और सुन सकते थे। गांव वाले उससे पूछते कि वह कहाँ था। वह सबको झूठी कहानी दे देता। रात को जब वह सो रहा था तो उसे चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। आंख खोलकर देखा तो वहीं प्रेतनी रोटी बना रही थी। अब वह बिल्कुल साधारण गृहिणी जैसी लग रही थी। बाबा की विद्या से वह गुलशन के साथ बंध चुकी थी। अगली सुबह बाबा आए और दोनों का विवाह करा दिया। गांव वालों को यह बात अजीब लगी कि गुलशन एकदम गरीब था, फिर भी इतनी सुंदर स्त्री कहां से लाया। पर धीरे धीरे सबने उसे स्वीकार कर लिया। गुलशन को बाबा ने तंत्र विद्या सिखाना शुरू किया और वह गांव का माननीय व्यक्ति बन गया। उसकी पत्नी रमला गांव की औरतों में घुल मिल गई, पर एक बात सबको चौंकाती थी, वह कभी बूढ़ी नहीं होती थी। समय बीतता गया, 2 बेटे हुए, कमलेश और रामू।
दोनों बड़े हुए, शादी हुई और घर में बहुएं आ गईं। लेकिन रमला हमेशा जवान ही दिखती रही। एक दिन पड़ोस में समारोह था। सबने रमला से नाचने को कहा। उसने कहा कि बिना चुनरी के वह नहीं नाच सकती। गुलशन ने सोचा कि अब इतने साल हो गए, वह कहाँ जाएगी, और उसने चुनरी दे दी। रमला ने चुनरी ओढ़ी, नाचना शुरू किया और अचानक सबके सामने गायब हो गई। यह देखकर सभी को समझ आ गया कि वह प्रेतनी थी जिसकी शक्ति चुनरी पर निर्भर थी। गुलशन वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके जीवन की सबसे कीमती चीज उससे छिन चुकी थी। गांव वाले उसके परिवार को भूतनी का कुल कहकर बुलाने लगे। लेकिन गुलशन के बेटे पूरी तरह सामान्य थे। समय के साथ सब ठीक हो गया, पर गुलशन ने फिर कभी शादी नहीं की। वह अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहा। आज भी जब गांव में रात को चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है, लोग कहते हैं, देखो रमला अपने गुलशन से मिलने आई है। जय माता दी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।